राम किसान मित्रों, मैं डॉक्टर सतपाल विलेज कैलनिया ज़िला सिरसा हरियाणा से लगातार मैं आपको जैविक खेती, जहर मुक्त खेती के बारे में वीडियो शेयर करता रहता हूं। आज मैं दिखा रहा हूं आपको मल्टीपल खेती के बारे में। पीछे काफ़ी समय से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा भी पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा चोटिल होने की वजह से वो बीच में वीडियो नहीं दे पाया। मल्टीपल खेती में अब देखो, आप देख रहे हो कि नरमे के अंदर बाजरा भी पक के तैयार हो रहा है, और बाकी जैसे माड़ा मोटा सब्जियां बीच में आप देख ही रहे हो। तो मल्टीपल खेती करने के फार्मूला बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप मेरे खेत में जो देख रहे हो, बाजरे के अलावा तिल भी खड़े हैं। तिल भी आपको लगातार देखो पीछे दिखाई दे रहे होंगे। तो इन चीज़ों के करने का बेनिफिट ये होता है कि जैसे अब बाजरा गेहूं से इससे नरमे से थोड़ा ऊपर है। ऊपर होने का फ़ायदा ये, इसमें जैसे चिड़ी वगैरह, छोटे जानवर जो भी है, चिड़ी ये किसान के मित्र जैसे भी होते हैं, ये आके बैठते। इसकी वजह से ये जैसे नरमे के अंदर जैविक खेती में कि वहाँ पर जहर तो डाल नहीं सकते, तो जहर ना डालने से मान लो इन चीज़ों के बचाव के लिए इसके अंदर कोई कीड़े फसलों में जैसे भी होते हैं, उनको चिड़ी वगैरह, ये छोटे जानवर जो ऊपर बैठते हैं, ये चुग लेते हैं। और दूसरा, आपा भी जिस तरह से कितना परफेक्ट हैं, पर हर बंदा एक दूसरे पे डिपेंड होता है, एक दूसरे से चीज़ ग्रहण करता है। तो इसी तरह पौधे भी अपने से एक दूसरे से चीज़ें ग्रहण करते हैं। बाकी आप फल देख लो, नरमे में फूल गुड़ियाँ देख लो, किसी तरह से भी कोई भी कमी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया मान लो ये सिस्टम है। मैं हर साल इसी तकनीक से कर रहा हूँ खेती। इसका बेनिफिट मेरे को ये, खर्चे काफ़ी बचते हैं खेती बाड़ी के अंदर, और हर साल कुछ ना कुछ इन चीज़ों से सीख ही रहा हूँ। तो ये देखो सारे मतलब बाजरा कितना बढ़िया पक के तैयार हो रहा है। नरमे के जैसे बिजाई की थी, बिजाई के बाद में जहाँ मेरे को खाली दिख रहा था, खाली रखने के बजाय अपन इसमें कहीं तिल बो दिया था, कहीं बाजरा बो दिया था। तो बाजरा जैसे भी है फसल में नरमे से ऊपर ही निकलता है। तो अब पक के जैसे तैयार हो रहा है। तिल है, तिल भी काफ़ी हद तक फलियाँ आ चुकी है इसमें। फिर इसकी कटाई नरमे से पहले हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट यही रहेगा कि अपने को मल्टीपल फसलें तैयार हो जाती है और अपनी ज़रूरतें भी इसमें पूरी हो जाती है। अब ये बाजरा देख लो कितना शानदार पक के तैयार हुआ है। तो कोशिश करें मल्टीपल खेती करें, जहर मुक्त खेती करें। आप पेस्टिसाइड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसकी बजाय बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। देखो फसलों में कर लो, चाहे इंसान में कर लो, चाहे जानवर में कर लो, किसी में कर लो, बीमारियां कब पनपती है? बीमारियां जब पनपती है जब आपा कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो ऐसी खेती करें जिसमें पौधे की भरपाई सारी चीज़ों की होती रहे। अगर पौधे की भरपाई सारी चीज़ों की होती है तो उसमें बीमारी अपने आप ही नहीं पनपेगी। इसी तरह अपना शरीर में अगर स्वस्थ हैं, आप बढ़िया खाते पीते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं तो उसका बेनिफिट यही होता है कि बीमारियां नहीं पनपती। इसी तरह पौधे को जैसे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जैसे भी है, इनको चीज़ों की जो ज़रूरत है उनकी भरपाई कर दो तो कम बीमारियां पनपेगी, अपने को जहर नहीं डालना पड़ेगा। तो ऐसी फसल तैयार करें जो मल्टीपल हो, या तो और मल्टीपल नहीं लगा सकते तो उसके अंदर जो चीज़ों की भरपाई होती है, ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को डालो, ना कि जहर डालो। जहर से समस्याओं का हल नहीं होता। अब ये देखो बीच बीच में सब्जियां भी हैं, तो अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें इन्हीं से पूरी हो जाती है। तो साइड में जैसे मैं
अब काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि खेत के पूरे के बार बार गन्ना बोया जाए। तो पिछले साल से मैंने गन्ना बढ़ाया भी है। जो पिछले साल कटाई की थी वो गन्ना तो बहुत ही शानदार खड़ा है, बाकी ये नया रोज तैयार हो रहा है। तो इन चीज़ों के बेनिफिट बहुत मिलते हैं, अपनी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती है और चीज़ भी बेटर तैयार होती है। अब नरमे में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप देखो इसमें पाल की कोई कमी है क्या, शानदार खड़ा है। इसमें पेस्टिसाइड का नहीं प्रयोग किया गया है। DAP यूरिया इन चीज़ों का तो आपको पता है, मैं पहले भी प्रयोग नहीं करता हूँ। तो मल्टीपल खेती कोशिश करें करने की, इनके बेनिफिट अपने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ज़मीन की उर्वरकता क्षमता भी काफ़ी बढ़ेगी और दूसरा फसल भी अच्छी तैयार हो जाती है। अब बीच में साथ में तिल लगे हुए हैं, तिल देख लो शानदार खड़े हैं, किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं है और पौधे की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। मल्टीपल खेती करें, जहर का कम खेतों में प्रयोग करें और पौधे की आवश्यकता अनुसार, ना कि एक दूसरे को देख देख के पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। अब पौधे में आप देख लो फल, जैविक खेती करें, जहर मुक्त खेती करें। कंपटीशन में ये ना हो खाली पैसे की भागा दौड़ बीमारियों को बढ़ावा देती है। अब ये खेतों में जो पेस्टिसाइड इतना ज़्यादा प्रयोग करें, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो लाइलाज की तरह कितनी मात्रा में लोगों में फैल रही हैं। और दूसरा मल्टीपल खेती करने का बेनिफिट ये भी होता है भी प्रकृति को भी आप बना के रख सकते हैं। प्रकृति को बना के रखना एक बंदे के बस की बात नहीं होती, सबको मिलके एक दूसरे के लिए करना पड़ेगा, तभी आप प्रकृति को बचा पाएंगे। तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सतपाल डॉक्टर के नाम से यूट्यूब पे मेरा चैनल है, ताकि आप इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सकें। और खेती का ग्राफ ऐसे बनाएं कि बार बार उसको आज अब की पहली बार जो फसल जहाँ बोई है दूसरी बार उसकी जगह दूसरी कोई फसल बोएं, ना कि एक दो फसल के पीछे बने रहें। इससे ज़मीन भी बनी रहती है और फसलें भी अच्छी होती है और प्रकृति को भी बनाने में महत्वपूर्ण रोल आप अदा कर सकते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। तो आज का बस वीडियो इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें सतपाल डॉक्टर से यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।